दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट अनिल मिश्रा। दोस्तों, आपसे बात करने का मेरा सबसे प्रमुख उद्देश्य है आप सबको जगाना, आपको आपको नेताओं की सच्चाई बताना और नेता किस तरीके से हम सबको गुमराह कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करना। दोस्तों, चूंकि मनपा चुनाव चल रहा है, महानगर पालिका का महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, उसमें नए नए अपडेट रोज आ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से लोग जो राजनीतिक दल हैं सब जनता को किस तरीके से गुमराह करते हैं और अपने फायदे के लिए क्या क्या करते हैं, उसके बारे में फिर से मैं एक बार आपको एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं। आप इसे जरूर सुनिएगा, अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उसमें एक वार्ड है, वार्ड नंबर 173। इसके बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं। इसमें क्या हुआ, वार्ड नंबर देखिए, ये कैसे एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं और अंदर खाने मिले हुए रहते हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अपने दूसरे कार्यकर्ता को गाली देते हैं, उनको झगड़ा करते हैं, इधर का उधर होते रहते हैं। इनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी जो रोजी रोटी है, अपनी खिचड़ी कैसे पकानी है, उसमें लगे रहते हैं। वार्ड नंबर 173 में क्या हुआ, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक भाजपा और शिवसेना एक साथ है। इवन स्टेट गवर्नमेंट अजीत पवार की पार्टी जो है एनसीपी, वो भी भाजपा के साथ में है। लेकिन वार्ड नंबर 173 में शिवसेना, एनसीपी और भाजपा तीनों एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं और इसमें एक दल दूसरे दल के विरोध में नारे लगा रहे हैं। और नारे कैसे कैसे लगा रहे हैं आप सुन के दंग रह जाओगे। वो नारे हैं 50 खोखे एकदम ओके। मतलब ये समझ लो ना, जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये 50 खोखे एकदम ओके के नारे क्यों बन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से भाजपा ने और भाजपा, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर बहुत सारे जगहों पे लगभग 60 से 70 सीटें ऐसे हैं जहां पे उन लोगों ने निर्विरोध उनके लोग जीत गए थे। अब ये एक चीज तो सामने आ गई है कि अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि 50 खोखे एकदम ओके, इट मीन्स ये जो निर्विरोध जो वहां पे चुनाव हुआ है, जहां पे कोई लड़ा नहीं है, तो क्या ये 50 खोखे या 1 करोड़ या 2 करोड़ 5 करोड़ दिया गया है? तो इससे साबित हो रहा, क्योंकि ये उनकी पार्टी के ही लोग कह रहे हैं इस बात को, 50 खोखे एकदम ओके। मतलब भाजपा वाले शिवसेना को कह रहे हैं 50 खोखे एकदम ओके। मतलब क्या भाजपा ये शिवसेना के ऊपर आरोप लगा रही है कि जहां पे आप लोग जीते हो निर्विरोध तरीके से, वहां पे अपने 50-50 लाख दिया है। इट मीन्स भाजपा वालों ने भी 50 लाख की जगह इन्होंने 1 करोड़ दिया होगा, क्योंकि सत्ता में है। तो एक दूसरे की वहां पे पोल खोल रहे हैं। तो ये चीज वहां पे हो गई है, वहां पे एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं अंबरनाथ महानगर पालिका में, अंबरनाथ की घटना महानगर पालिका में जो हुआ, इसमें बीजेपी को सबसे कम सीटें आई हैं और सिंधे शिवसेना को सबसे ज्यादा आई हैं, एनसीपी को 4 आई है, निर्दलीय भी कुछ चुन के आए। इसमें कांग्रेस के 12 पार्षद चुन के आए। बीजेपी ने क्या जुगाड़ लगाया, शिवसेना का मेयर न बन पाए तो बीजेपी ने क्या किया, उसका क्या तरीका था, उसने कांग्रेस वालों के गठबंधन कर लिया। अब सोचो, कांग्रेस इनकी अपोजिट पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके कहां से कहां तक लोग एक दूसरे के ऊपर गालियों की बौछार ओपनली करते रहते हैं, बट वहां पे 12 पार्षदों को इन्होंने मिला लिया। तब यह पे बहुत सारा शोकॉस नोटिस वगैरह चला। बाद में क्या हुआ, वो जो कांग्रेस के 12 पार्षद थे, उन्होंने उनको पार्टी से निलंबित करने का जब सूचना मिली तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देके फट करके भाजपा ज्वाइन हो गए। अब भाजपा लगभग बहुमत के तरफ बढ़ने ही वाली थी, मतलब बढ़ भी चुकी थी 4 एनसीपी के मिला करके। लेकिन ऐन मौके पे भाई, अब शिवसेना को भी लगा भाजपा मेरे साथ धोखा कर रही है, तो फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी जंप मारा और चूंकि उनके 27 थे, 4 और मिला के और लोगों को मिला के फट करके वहां पे मेयर पे अपना कब्जा जमा लिया। ये रही बीजेपी और शिवसेना की आमने सामने की लड़ाई जो सामने दिख रही है। इसके ऊपर बहुत सारी बयानबाजी भी हुई है। ये अलग बात है कि शिवसेना की तरफ से बयानबाजी हुई है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई बयानबाजी मुझे सुनने में नहीं आई।
भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बोला था कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दूसरा आते हैं पिंपरी चिंचवड़ का। पिंपरी चिंचवड़ का चुनाव चल रहा है, उसमें क्या हुआ है, उसमें अजीत दादा पवार की पार्टी और एनसीपी जो उनके चाचा जी हैं श्रीमानी शरद पवार जी की पार्टी, दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के अगेंस्ट, शिवसेना के अगेंस्ट। अब वहां पे मतलब सोचने वाली बात है कि जहां पे एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार जी, उन्होंने खुद आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर, बड़ा आरोप लगाया है। अब वो आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन आरोप तो लगा रहे हैं। मतलब अगर एक ऐसा नेता जो पार्टी का प्रमुख हो, जो मनपा की महानगर पालिका के चुनाव पे बीजेपी जैसी पार्टी पे एक साथ रहते हुए भी आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पिंपरी चिंचवड़ में, तो आप ये सोच सकते हो कि ये अपने आप में मिल बैठ के खिचड़ी पकाते हैं, कैसे सत्ता पे काबिज होना है उसके बारे में सोचते हैं, और सत्ता पे उनको कौन बैठाते हैं, हम लोग बैठाते हैं और हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब ये एक पार्टी जहां पे वो उनकी दोस्त है तो वहां पे वो ईमानदार हो जाती है, और जो वहां पे वो दुश्मन है, मतलब वो आमने सामने फ्रंट पे हैं, वो वहां पे दोस्त बन जा रहे हैं और वहां पे वो बहुत ईमानदार हो जा रही है, एक जगह बेईमान हो जा रही है। लेकिन हम और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और अगर ये सारी बातें जानते हुए भी अगर किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते हैं, आंख मूंद के वो उनके बताए हुए रास्तों पे हम चलते हैं, तो सबसे बड़ा दोषी कौन है, हम या वो लोग? ऐसा नहीं लगता कि ये लोग अपने आप को एकदम राजा बन गए हैं? मतलब वो कुछ भी करते हैं और हम जैसे लोग बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं। मैं आपको यह जगाना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि हम विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन नगर पालिका के चुनाव में अगर कोई हमारे सोसाइटी में या हमारे लोगों से वोट मांगने आता है, तो कम से कम पूछ तो सकते हैं कि भाई यहां पे एनसीपी बेईमान है कि नहीं है, यहां पे भाजपा बेईमान है कि नहीं है, यहां पे शिवसेना बेईमान है कि नहीं है, लुटेरी है कि नहीं है, ये भी तो बता दो। अगर यहां पे लुटेरी नहीं है, यहां पे बेईमान नहीं है, तो वो उस जगह पे वो कैसे लुटेरी हो गई? तो क्या एक दूसरे को आप लुटेरा और बेईमान और ईमानदार कह के आप लड़ किसके लिए रहे हो? सत्ता के लिए या एक दूसरे को मात देने के लिए या हमारे लिए? मुझे तो नहीं लगता है भाई। आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो, दिखावे के लिए लड़ाई कर रहे हो, तो मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे लिए लड़ते तो जो हर जगह जो बेईमान है उसको आप बेईमान कहते, और जो ईमानदार है उसको ईमानदार कहते। लेकिन आप कहीं अगर बेईमान कह रहे हो, कहीं किसी को ईमानदार कह रहे हो, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपकी लड़ाई हमारे लिए है या जनता जनार्दन के लिए है, देश के विकास के लिए है, शहर के विकास के लिए है। मुझे नहीं लगता है। मुझे यह लग रहा है आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो कि आप सत्ता में कैसे आ जाओ, आप उस सत्ता में आने के बाद आप कहीं से कैसे लूट सकते हो। ये आप लोग लूटने की प्लानिंग कर रहे हो और हम लोग लूट रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। भाई वो जो महानगर पालिका का जो फंड आता है, वो किसी के घर से थोड़ी ना आता है, वो हम जैसे टैक्सेस के जो पैसे होते हैं वही जाता है। तो हम लोग तो खुले एकदम हाथों से उनको दे रहे हैं, हम और सारी पार्टियां लूट रही हैं। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और खास करके छोटे छोटे चुनाव से हम एक अपनी सोच को बता सकते हैं। उनको किसी निर्दलीय को हम क्यों नहीं चुनते हैं, हम सवाल पूछते क्यों नहीं है? कहीं भी चले जाइए, एक सोसाइटी में चले, कम से कम 500 लोग होंगे, 5 लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम 500 लोग मिलकर सवाल नहीं पूछ पाते हैं। 200 पकड़ो, लेकिन सवाल हम नहीं पूछते हैं। हमें सवाल पूछना पड़ेगा, और ये सबसे पहला सवाल यही उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई साहब, आप एक दूसरे को बेईमान कह रहे हो, एक दूसरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो आखिर आप एक दूसरे के ईमानदारी और बेईमानी का सर्टिफिकेट दे रहे हो, हमारा क्या?
क्या आप दोनों मिलके हमें बेईमानी का सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे हो, या हमारी ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे हो, या हमको आप लोग खुलेआम चीट कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो हमारे साथ, इसका भी सर्टिफिकेट दे रहे हो। और ये तो सही है, हमें तो सर्टिफिकेट मिल ही रहा है। हमें सर्टिफिकेट, ये सब जानते हुए भी अगर हम विरोध नहीं करते हैं, इसका मतलब ये कि हमें मूर्खता का प्रमाण पत्र उन्होंने दे दिया है, फिर भी हम नहीं कुछ बोलते हैं। हमें बोलना पड़ेगा, और नहीं तो आंख बंद करके बस सपोर्ट करते रहो। मैं किसी भी पार्टी की फेवर में नहीं हूं, मैं वोट तो किसी को करूंगा ही करूंगा, ऐसा नहीं है, बट लेकिन सवाल मैं पूछ रहा हूं, जैसे आप भी पूछिए। जब तक नहीं पूछेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। नमस्कार, प्रणाम।